ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा जारी है। पावन श्रावण मास और जो कोशिश हम लोगों ने फिर से शुरू की थी महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, कि श्री शिव महापुराण में छिपे हुए बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे शक्ति के ऐसे ऐसे राज हैं कि यदि आपने कहीं उनको अंकित कर लिया फिर वो भी प्राप्त कर लेंगे जो सिर्फ लोग सोच भी नहीं पाते हैं। वो भी चमत्कारिक सिद्धियां आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे या कोई भी क्षेत्र कार्य शुरू करेंगे तो पहले गणेश जी का आराधन पूजन जो है वो बताया जाता है। और प्रथम पूज्य की पदवी और सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा क्यों की जाती है, यदि आपको भी नहीं पता तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। और संदर्भ जो मैं हर बार बात करता हूँ प्रमाण के साथ, कोई पढ़ना चाहे श्री शिव महापुराण, श्री गीता प्रेस गोरखपुर, और जब जाएंगे रुद्र संहिता के कुमार खंड में आपको वो चमत्कार मिलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा। और जो विघ्नों को हरने वाले गणेश जी जो है उनका भी दिव्य चरित्र जो सुनता है चाहे कितनी ही बार, तो कई बार सिद्धियों का वरदान और कई बार उसके जीवन के सभी विघ्न जो हैं वो दूर हो जाते हैं। कितनी बार सुनिए। तो शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि रहस्य शक्ति के जो कुछ छुपे हुए पहलू हैं आप तक लाए जाएँ, जो वेदों में पुराणों में छिपे हुए हैं। और जब आधार खोज लेते हैं, हवा में तीर वाली बात नहीं है, तब आपके लिए जो है वही इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसा आज का प्रश्न था कि क्यों गणेश जी की जो आराधना है वो सबसे पहले की जाती है। प्रथम पूज्य या विघ्नहर्ता का और सर्वाध्यक्ष का पद जो है देवताओं में, वो कैसे गणेश जी को प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि कैलाश के ऊपर दिव्य लीलाएं जो है महादेव और माँ भगवती कर रहे थे, लेकिन जो माँ भगवती का भवन था वहाँ पे शिव गणों की ही नियुक्ति की जाती थी कि जब भी कोई शिवगण द्वार पे होता, महादेव जी आते वहाँ पे, तो डरा के धमका के जो है वो शिवगणों को हटा देते। नंदी जी द्वार पे खड़े हैं, आएंगे महादेव, डराएंगे, भगा देंगे कि मुझे माँ भगवती के भवन में अंदर जाना है। अब शिव जो है सबके स्वामी हैं तो उनको रोकने की चेष्टा कोई भी नहीं करता था। तो एक बार कहते हैं कि माता पार्वती स्नान कर रही थी और देवादिदेव महादेव वैसे ही नंदी जी को वहाँ से द्वार से हटा करके फिर खुद भवन में प्रवेश कर लिया। माँ को बड़ी लज्जा महसूस हुई, लीला है माँ भगवती की भी। तो माँ ने भी सोचा विचार किया और माँ की सखियों ने भी कहा कि आपका भी कोई ऐसा एक गण होना चाहिए जो जैसे भगवान महादेव का ऑर्डर जो है, आदेश जो है सारे ये गण मानते हैं, नंदी भृंगी सब महादेव का ऑर्डर मानते हैं। कभी भी आकर के द्वार से वो फिर आपके भवन में प्रवेश कर जाते हैं। कोई गण ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपका ही आदेश माने। तो माँ ने भी जो है दिव्य लीला करते हुए अपने तन की मैल से जो है गणेश जी का वो जो स्वरूप है मूर्ति रूप में उसको बनाया और अपनी दिव्य शक्ति की अनुभूति कराते हुए फिर प्राण का संचार जो है उस मूर्ति में किया। तो वो दिव्य देहधारी आभूषणों से उसको युक्त किया गया, वही गणेश जी का अवतार जो है वो प्रकट हुआ कैलाश पे। बोले गणपति महाराज की जय। और जब गणपति जी का स्वरूप प्रकट हो गया, जीवंत तो हो गया, पूछा उन्होंने कि माँ मेरे लिए क्या आदेश है। तो माँ ने एक छड़ी पकड़ा करके जो है शक्ति की गणेश जी को जो है द्वार पे खड़ा कर दिया कि कोई भी आए अंदर मत आने देना जब तक मेरी आज्ञा ना हो। फिर वही हुआ, लीला हुई, महादेव जी आए लीलावश, गणेश जी ने अंदर नहीं जाने दिया कि जिसको मैं जानता नहीं हूँ अंदर नहीं जाने दूंगा, माँ की आज्ञा नहीं है। और बिल्कुल निडर होकर के गणेश जी जो है उन्होंने महादेव को अंदर जाने से मना कर दिया। फिर महादेव ने अपने गणों को भेजा, गणपति बप्पा ने उनको भी जो है वो भगा दिया वहाँ से। फिर जब बहुत ही ज़्यादा उत्पात हो गया और गणेश जी अपनी मर्यादाओं को भी लांघ गए, महादेव ने कोप करते हुए क्रोधवश जो है वो जो महादेव का शक्ति से संपन्न त्रिशूल है, क्योंकि देवादिदेव महादेव शने तुष्टा शने रुष्टा बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो कई बार दिव्य लीला करते हुए बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन महादेव के समक्ष जब गणेश जी निडर होकर भी खड़े रहे, महादेव जी ने अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए फिर त्रिशूल को
छोड़ा महादेव पर, जिससे जो गणेश जी का जो शीश था वो धड़ से अलग होकर के गिर गया। और ये जब घटना घटित हुई, जैसे ही माँ पार्वती जो है अपने भवन से बाहर आई, उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र का शीश अलग है, धड़ अलग है, तो माँ बहुत कुपित हुई, माँ को बहुत कष्ट हुआ। और उस दुख से विहल हुई माता जब पूरी क्रोधित स्वरूप में आ गई, तो माँ ने चंडिका का, माँ ने काली का रूप जो है वो धारण कर लिया, और माँ सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए तैयार हो गई कि आज मैं जो है सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। मेरे पुत्र का वध किया गया, मेरी आज्ञा का वो पालन कर रहा था, और मेरे पुत्र की ऐसी दुर्दशा की गई, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि कहते हैं कि जब माँ कालिका का स्वरूप माँ भगवती धारण कर लेती हैं, जो भी आगे आएगा फिर उसका बच पाना जो है नामुमकिन है। तभी तो कहते हैं ना भक्त लोग कि जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। और गणेश जी का कटा हुआ शीश देख करके माँ भगवती और क्रोधित होगी, कालिका का स्वरूप धारण कर लिया कि आज तो प्रलय होकर के रहेगा। फिर कहते हैं कि माँ ने अपनी ऐसी ऐसी योगिनियों को प्रकट किया, माँ ने अपने अपने ऐसे शक्तियों के स्वरूपों को प्रकट किया कि जो एक पल में ही प्रलय मचाने के लिए तैयार रहती हैं कि आज जो आया सबका वध कर डालो, जो भी मार्ग में आएगा। तो देवता और ऋषि जो है ये सब देख करके चिंतित हो गए कि अब तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। उन्होंने माँ भगवती का स्तवन शुरू कर दिया, माँ का स्तोत्र पाठ करना शुरू कर दिया कि माँ भगवती प्रसन्न हो जाएं, और ये जो माँ ने क्रोधित स्वरूप जो अपना बनाया है ये किसी न किसी तरह शांत हो जाए, नहीं तो आज सभी का विनाश जो है वो माँ भगवती कर डालेंगे। और जब स्तवन करने लगे, माँ का अलग अलग स्त्रोतों के द्वारा स्तुति करने लगे देवता, माँ भी प्रसन्न हो गई। माँ है, क्रोध भी माँ को आएगा, लेकिन देवता भी तो माँ के बच्चे हैं। पराम्बा माँ जगदम्बा के ही सबको पैदा करने के प्रमाण जो है मिलते हैं कि माँ ने ही सबको उपजाया है इस प्रकृति को। तो जब देवताओं ने स्तुति की करुण भाव से हाथ जोड़ करके, बहुत विनय की, उन्होंने विनय किया, माँ भक्ति प्रसन्न हो गई। और माँ ने कहा कि ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि प्रलय रुक जाए तो ये जो मेरा बेटा जिसको आपने ऐसा कर दिया महादेव जी के द्वारा, जिसका शीश काटा गया, इसे जीवित कर दो, और आप सभी देवताओं में सर्वाध्यक्ष का पद जो है वो दिया जाए मेरे पुत्र को, तब मैं ये प्रलय रोक दूंगी, नहीं तो आज प्रलय होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो देवता सुन करके थोड़े से और उदास हो गए, क्योंकि जो मृत है उसको कैसे जीवित किया जाए। जो शीश है, कई जगह हरि अनंतारी कथा न था, गणेश जी के शीश को लेकर के भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हमने पहले भी चर्चा करने की कोशिश की थी कि कई जगह वर्णन मिलता है कि त्रिशूल की अग्नि से शीश भस्म हो गया, कई जगह ये वर्णन मिलता है कि देवता स्वर्ग में उस शीश को लगे थे, और कई जगह एक ऐसा भी स्थान है पृथ्वी पे कि उस गुफा में कहते हैं कि आज भी गणेश जी का शीश जो है वो विद्यमान है। मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके बताइएगा, हो सकता है मैं फिर उस वीडियो को दोबारा बनाने की कोशिश करूं। थोड़ा सा काम मैं आपके लिए भी देता हूं कि पृथ्वी पे वो कौन सी गुफा है जहां पे ये मान्यता है कि गणेश जी का शीश आज भी विद्यमान है। तो माँ भगवती ने जब ये कह दिया तो देवताओं को ये अचरज हो गया, सोच पड़ी कि भैया मरे हुए को कैसे जीवित करें। लेकिन देवादिदेव महादेव जो महामृत्युंजय स्वरूप है उनके पास गए कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब आप ही इसका निदान जो है वो कीजिए, आप ही कर सकते हैं कि आप तो महामृत्युंजय स्वरूप हैं। और जब सब देवताओं ने हाथ जोड़ करके विनय की देवादिदेव भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर सृष्टि को बचाने के लिए यही किया जाना चाहिए तो फिर आप ऐसा करो, उत्तर दिशा में जाओ। अब इस कथा से भी जुड़े बहुत सारे हरि अनंत हरि कथा अनंत अलग अलग पहलू मिलते हैं। कई जगह ये कहा गया कि उत्तर दिशा में जाना, कि जो भी आपको जानवर मिले और माँ जो है या उसका परिवार जो है पीट करके सोए उसको लेकर के आना। लेकिन कई जगह विवरण मिलता है कि उत्तर दिशा में जाना, जो जानवर सबसे पहले मिले उसका शीश लेकर के आना। हरि अनंत हरि कथा अनंत अलग अलग कथाएँ मिलती हैं। तो फिर कहते हैं कि जो गण थे महादेव के आदेश से उत्तर दिशा में गए, तो कहते हैं कि एक हाथी का बच्चा, कई जगह उसका विवरण एक दंत के रूप में भी कहा जाता है, एक दंत वाला हाथी जो है उसका शीश लेकर के जो है वो फिर गण जो है जल्दी से जल्दी जो है गए, क्योंकि ये भी कहा गया कि अतिशीघ्र जो है ये शीश जो है धड़ के साथ जोड़ दिया जाए तो जीवन प्राप्त हो जाए। और जब शीश लेकर के गए महादेव जी के ऑर्डर से, महादेव जी ने वो शीश जो है देखा, देवताओं ने उस शीश को जो है धड़ के साथ लगाया और महादेव से प्रार्थना की, महादेव जो वेदों में शास्त्रों में आपका वो जो महामृत्युंजय स्वरूप है, जो आपका तेज है, उसके द्वारा कृपा करके जो है ये शरीर में प्राण का संचार करें। महादेव ने वैसा किया। अब कई जगह
फिर हरि अनंत हरि कथानंत का विवरण मिलता है। देवताओं ने जल को अभिमंत्रित किया, महादेव ने दृष्टि की, या कई जगह महादेव के ही कृपा के स्वरूप से वो जो निर्जीव धड़ था जिसके साथ हाथी का शीश जोड़ा गया, एक नया स्वरूप धारण करके जो है गणपति गणेश जी जो है ऐसे उठ गए जैसे कोई नींद से उठता है। और स्वरूप गणपति जी का बताया गया कि नीचे इंसानों का धड़ है और शीश हाथी का, और हरा और लाल रंग जो है वो गणेश जी के स्वरूप का बताया जाता है। और बिल्कुल दिव्य आभा, अलग ही कहते हैं कि लोकों से परे जो है गणपति बप्पा का अलग ही स्वरूप। और फिर देखा देवताओं ने तो फटाफट लेकर के माँ भगवती के पास गए कि माँ देखिए आपका पुत्र जीवित है, अब शांत हुई है। और त्रिदेवों ने जो है भी कृपा की, महादेव भी संतुष्ट हुए क्योंकि सृष्टि का प्रलय रुक गया। महादेवी संतुष्ट हुई, अपने बेटे को देखा तो गले लगा लिया माँ ने प्रीत से कि बेटा भावीवश तुझे दुख और कष्ट प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुझे कोई भी कष्ट जो है वो प्राप्त नहीं होगा, कोई भी विघ्न जो है वो अब आपके जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए कृपा करते हुए देवी भगवती के ऑर्डर से जो है महादेव ने अपने दिव्य महामृत्युंजय स्वरूप से जो है गणपति गणेश जी को जीवन जो है वो प्रदान कराया। और ये इसके साथ एक प्रमाण और भी मिलता है कि मरे हुए को भी जो है जिंदा करने की जो शक्ति है वो महादेव की नाम के अंदर छिपी हुई है। कि जब लोग स्तवन करें महादेव का आराधन करें तो जो मर भी गया वो भी जीवित हो सकता है। लेकिन प्रकृति के नियमों को त्रिदेवों को भी जो है वो मानना पड़ता है। और जैसा वरदान माँ भगवती ने मांगा था अपने पुत्र के लिए कि सभी देवताओं में मेरे पुत्र को जो है सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए, यानी कि सबसे जो अग्रणी या अग्र पूजा का सबसे पहले पूजा का जो वरदान है मेरे पुत्र को दिया जाए। तो जब त्रिदेवों ने पहले मान लिया था तो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि त्रिदेवों ने वरदान दिया कि हमारी पूजा होती है, लेकिन अब से गणेश जी आपकी पूजा सबसे पहले होगी। और जो इस रहस्य को नहीं मानेगा, इस आदेश को नहीं मानेगा कि कोई भी कर्म हो, चाहे वो फिर राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, पूजन कर्म हो, वैवाहिक कर्म हो या कोई दूसरा कर्म हो, गणेश जी का पूजन जो है वो सबसे पहले किया जाए विघ्नहर्ता के रूप में। और गणेश जी का अगर पूजन तो सबसे पहले नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग कई दूसरे भी आते हैं कि भैया हम तो कभी करते नहीं है, हमारा तो कोई काम रुका नहीं, तो उसका भी विवरण त्रिदेवों ने दिया कि जो भी कोई गणेश जी का पहले पूजन नहीं करेगा, इस आदेश को नहीं मानेगा, उसके सिद्धियों का फल जो है एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है 20 साल से गाड़ी नहीं रुकी तो 21वें साल में नहीं रुकेगी। इसीलिए अगर जो भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहे और जीवन में कितने विघ्न बाधाएं आ रही हों, गणेश जी का ध्यान करके उनका पूजन करके वो जो सर्वाध्यक्ष है और विघ्नहर्ता है गणपति बप्पा, उनकी कृपा जो है सभी प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। और फिर गणेश जी को वहाँ पे त्रिदेवों की कृपा से देवताओं ने सब ने जो है सर्वाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया। यहीं से वो उत्तर भी छिपा हुआ है कि क्यों गणपति बप्पा की पूजा सबसे पहले की जाती है। यही कारण है कि सर्वाध्यक्ष का पद दिया त्रिदेवों ने, क्योंकि माँ भगवती ने यही वरदान मांगा था अपने पुत्र के लिए। और इसके साथ माँ भगवती ने कृपा और भी की कि सिंदूर के साथ आपका पूजन करना चाहिए। जो भी चंदन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा जो है आपका पूजन करता है उसको हस्तयुक्त सभी सिद्धियां जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि हाथ पे हम बोलते हैं ना, जैसे किसी को कि हाथ पे सब कुछ मिल गया, वैसी सिद्धियां जो है उस साधक को, भक्त को जो है सुलभ हो जाएंगी। और यहीं से गणपति बप्पा जो है प्रथम पूज्य की पदवी पे नियुक्त हो गए। और कोई पढ़ना चाहे, संदर्भ मैंने आपको शुरू में दे दिया कि जाएंगे आप रुद्र संहिता में, श्री शिव महापुराण, श्री गीता प्रेस गोरखपुर, शुद्ध पढ़िए। हमेशा से कोशिश मेरी वही है कि जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे कितनी पुरानी है, वही आप तक लाने का हम लोग प्रयास करें। उसमें अडल्ट्रेशन की जितनी हो सके पॉसिबिलिटी उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो शुद्ध स्वरूप आप तक लाने की कोशिश करें वो लाने का हमारा प्रयास अभी भी जारी है। कि यही वो था प्रश्न का उत्तर कि क्यों गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। और यही सिद्धियों को देने वाला है कि त्रिदेवों का जो आदेश है उसको मान लिया जाए कि कोई भी अनुष्ठान करें, अपना कोई भी कर्म करें,
गणपति बप्पा का स्मरण, ध्यान, पूजन करके जब आप अपने कार्य के लिए जाएंगे तो आप खुद ये भी चमत्कार देखेंगे। चाहे कलयुग की बात है कि कई बड़े से बड़े आने वाले विघ्न, आपको ये दिखाई भी देगा कि मेरे कार्य में विघ्न आ रहे हैं सामने से, लेकिन वो विघ्न आपके कार्य को रोक नहीं पाएंगे। वहाँ गणपति बप्पा की कृपा होगी तो निर्विघ्न आपका कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। यही गणपति बप्पा की कृपा लेकर के जब लोग कार्य करते हैं तो कई बार वो सिद्धियाँ, जो बड़े बड़े योगी बहुत लंबे लंबे समय तक जो है पूजन करके सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, और जो वरदान दिया माँ भगवती ने कि गणपति जी का पूजन करके गंध से, पुष्प से, अक्षत से, सिंदूर से, ये आपको हाथ पे ही बहुत जल्दी सिद्धियों को देने वाला है। ये गणपति जी का स्वरूप है, और रहस्य जब करके देखोगे तभी आपको चमत्कार मिलेंगे। जो दूसरे आते हैं ना कि भैया हमें प्रमाण करके दिखाओ, पहले करके तो देखिए, आराधन तो कीजिए, पूजन तो कीजिए, पहले मार्ग पे चलिए तो सही, मंजिल तो तभी मिलेगी। दूर से खड़े होकर बार बार बोलो कि मंजिल हमारे तक लेकर के आ जाओ, तो भैया जो सबसे खास समझने वाली बात है, जो क्रम है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। ठीक है, कली काल है, कई बार संत गुरुजन भी कृपा करने के लिए कुआं जो है कई बार प्यासे के पास भी आता है, लेकिन बार बार आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। संकेत जब आपको हो गया कि पहले गणेश जी का आराधन पूजन और प्रमाण के साथ अगर कोई पढ़ना चाहे तो श्री शिव महापुराण का आश्रय लेकर के, लेकिन पढ़िए शुद्ध स्वरूप, ऑथेंटिक, तभी भ्रम जो है ना और मताभेद सब में नहीं होगा। कभी इसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया। तभी मैं बात करता हूँ कि जो मान्यता प्राप्त हमारे ग्रंथ है, जिन संतों ने, जिन भक्तों ने ये कोशिश की कि बिना मिलावट के भोजपत्रों से पुस्तक का स्वरूप दे करके उसको घर घर पहुँचाया जाए, बहुत कठिन कार्य है महाराज, क्योंकि अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले बहुत सारे घूम रहे हैं, आडम्बरी बहुत सारे हैं, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने वाले संत, ज्ञान का प्रचार करने वाले महात्मा, ज्ञान का प्रचार करने वाले भक्त जो है बहुत कम है, और उनका जितना साधुवाद और धन्यवाद किया जाए कम है महाराज, बहुत कठिन कार्य है। तो आशा करता हूँ कि वो प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा कि अगर कोई कह दे आकर के कि भैया कोई पूजन कर रहे हो, पहले गणपति जी का पूजन करो, तो इस कथा का आश्रय लेकर के आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। और ये जो गणेश जी का दिव्य चरित्र है, इसको सुनने से, सुनाने से जो गणपति बप्पा की विघ्नहर्ता की कृपा है और सिद्धियाँ, गणेश जी की एक पत्नी, अब कई जगह जो है रिद्धि सिद्धि वर्णन आता है, कई जगह जो है बुद्धि और सिद्धि का वर्णन आता है, फिर आगे भी पुत्र जो है कई जगह क्षेम और लाभ का वर्णन आता है, तो कई जगह उनको ही शुभ और लाभ कहते हैं। हरि अनंतर कथा अनंतर, ये सब जब गणपति बप्पा का पूजन कर लेते हैं तो उनका ये पूरा परिवार जो है, चाहे रिद्धि सिद्धि, बुद्धि सिद्धि या फिर क्षेम लाभ या शुभ लाभ, ये सब कृपा करते हैं, और ये सब जो है दिव्य कृपा से ओतप्रोत है। तो गणपति बप्पा की आराधना करने से कितना कुछ मिल जाता है, लेकिन करेंगे शुद्ध भाव से, समर्पण से। और गणेश जी को कोई भी कार्य करने से पहले याद करेंगे तो आपके विघ्न जो है मार्ग के, चाहे कितनी बड़ी यात्रा कर रहे हो, कितने बड़े आप बड़े कार्य के लिए जा रहे हो, गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करके जाएंगे। नित्य प्रति उनका पूजन जो हरि दुर्वा से करे, हरी घास देखी है ना आपने, पहले भी कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की है, तो फिर तो क्या बात है। नित्य प्रति आपको गणेश जी की कृपा जो प्राप्त कर ले, जो नित्य प्रति भगवान गणपति की आराधना करता है, उसको सीधियाँ मार्ग में जो है, जैसे मैंने बोला ना कि हाथ के ऊपर ही सब कुछ मिल जाता है, बहुत आसानी से उनको सब कुछ जो है प्राप्त हो जाता है। और बहुत सारे रहस्य हैं जो हमारी कोशिश है कि जो अभी भी अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा जितना सिंप्लीफाई हमारे से हो सके आप तक वो लाने का प्रयास हमारा जारी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो भैया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ईमानदारी से, क्योंकि आपकी ही ऊर्जाएं हैं, आपका ही प्रेम है, जब मिलता है तो और ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं कि अभी और काम करना है और मेहनत करनी है, चाहे दिन हो रात हो। कई बार आधी रात को भी हमारा अपलोड का पॉप अप बजता है, हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं, और मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि ये सफ़र जब तक आपका प्रेम अभी हमें मिला है, जितना मैं कितनी तारीफ़ करूँ वो भी कम है, लेकिन ये दिल मांगे मोर, अभी तो और सफ़र तय करना है। अभी और रहस्य जो है वेदों में, पुराणों में या संतों की चरणों की धूलि के फलस्वरूप जो कुछ कथाएं प्राप्त होती हैं, आप तक वो लाने का प्रयास अभी भी जारी है, अभी भी यात्रा जारी है, और आप भी बने रहिए हमारे साथ। तभी मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्या पता कोई वीडियो ऐसा आ जाए जो आपके जीवन का प्रारूप ही बदल दे, क्योंकि
नेगेटिव बहुत कुछ घूम रहा है सोशल मीडिया पे भी, और आडंबरी अडल्ट्रेटेड इन्फॉर्मेशन उससे बचिए। कई बार यही हमारे को पूर्ण शांति प्रदान नहीं करता है। जो असली ज्ञान है, जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे, आपके मन को शांति प्राप्त होगी और आपको मार्ग जरूर मिलेगा। ये सबसे बड़ी कृपा है देवादिदेव महादेव की, माँ भगवती की। लेकिन अगर मार्ग ना मिले, प्रार्थना करें देवादिदेव महादेव को, माँ भगवती को, और जो प्रथम पूज्य है गणपति बप्पा मोरया, तो उनका पूजन करके, आराधन करके आपके सभी विघ्न को आप दूर कर सकते हैं और सुख शांति समृद्धि जो है वो आपके घर में फिर एकदम ही चली आए। तो फिर अचंभित मत होना, ये गणपति बप्पा की आराधना के पूजन के फल हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो अभी भी यात्रा जारी है कि आपके लिए और बहुत सारे रहस्य जो है वो लेकर के आए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा ऐसी आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।